हेलो ऑल ऑफ यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक समान वैद्युतद्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या देखते हैं, देखो अगर हम इसके फिगर पे जाएं, ठीक है, तो अगर हम इसके फिगर पे जाएं तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, जैसे आपके पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक डायपोल को लेंगे। तो जब हम डायपोल को लेंगे तो उस कंडीशन पे हमने क्या करा, इसको जब रोटेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने के बाद जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर अगर हम इसकी एक्चुअल पोजीशन को ये डिनोट कर दे, अगर ये एक्चुअल पोजीशन हो गई इसकी, तो आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल डायपोल होता है उसका जो चार्ज होता है वो -Q2 + Q चलता है। -Q2 से +Q की ओर आपका डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर क्या होगा कि ये आपका कुछ इस टाइप से फिगर को डिनोट करना स्टार्ट कर देगा। किस तरीके से देखेंगे थोड़ा सा। जैसे अगर रोटेट किया तो रोटेट करके कुछ इस टाइप से ये फिगर को डिनोट कर देता है, इस टाइप से। ये हो गया आपके पास -Q, ये हो गया आपके पास +Q। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब आपका ये रोटेट करेंगे तो इसका मतलब इस पे फोर्स आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा, और जब फोर्स वर्क करेगा तो इसका अब +Q है तो इसके लिए जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, +QE। और इसके लिए क्या होगा, फोर्स माइनस का नेगेटिव, या हम कह सकते हैं -QE। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि अपनी नोटबुक में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी फील्ड की, फोर्स अपॉन में यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर हम फोर्स को फाइंड करें तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपके पास QE। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है 2L, जिसे स्मॉल डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ज की डिस्टेंस हो गई 2L, तो +Q -Q करके आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ जो एंगल मेक होगा वो हो गया थीटा। तो हमें क्या करना है ना, इन दोनों की कितना रोटेट हुआ ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, और आपको पता है ये आपके पास है। ठीक हो गया। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या है, थीटा अगर आपके पास है तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि साइन थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अगर हम रेशियो देखें तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ B, ये हो गया A और ये हो गया सपोज N, तो BN जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और आपके पास ये लेंथ जो है, हाइपोटेनियस की लेंथ जो है वो हो गई आपके पास 2L। तो यहाँ से जो साइन का निकलेगा आपके पास फॉर्मूला, वो निकलेगा साइन थीटा = BN ओवर में क्या हो जाएगा आपके पास 2L। तो यहाँ से BN की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो गई है आपके पास 2L साइन थीटा। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो जब हमारा कोई भी पार्टिकल किसी भी फील्ड पर रोटेट होता है तो उस समय हम टॉर्क लगाते हैं, या टोर भी इसको आप बोल सकते हैं, यानी कि बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। बल आघूर्ण होता है फोर्स और इन दोनों, यानी कि जो भी क्रिया रेखा है उनके बीच की डिस्टेंस, और अभी हमने फाइंड करी थी बीच की डिस्टेंस क्या थी, BN थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें तो टाउ =F की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, QE, और BL की वैल्यू आपने निकाली अभी 2L साइन थीटा। क्लियर हो गया है। और आपने पढ़ा है Q और 2L किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो फाइनली आपके पास टाउ की वैल्यू आ गई, Q और 2L की जगह पर अगर आप P पुट करेंगे तो ये आ जाएगा PE
साइन थीटा। तो ये आपका फाइनल एक्सपेंशन है कि अगर आप किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण को, डायपोल को अगर आप मूवमेंट करवा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस कंडीशन पे जो हमारा बल आघूर्ण होता है वो होता है पीई साइन थीटा। इसको थोड़ा सा एक बार हम पीडीएफ में भी देख लेते हैं कि हमने, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हमने क्या कर रखा है, एक आपके पास एक डाइपोल लिया है आपने और इस डाइपोल को आपने मूवमेंट करवाया है। अभी देखो आपने डिस्टेंस ये फाइंड करी थी बी एन, तो वही आपको लैंग्वेज में लिखाया गया है कि माइनस क्यू एन प्लस क्यू एक चार्ज हैं, दो चार्ज हैं जो एक दूसरे की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 12 पे आपका प्लेस किए गए हैं। तो इस तरीके से ये मूवमेंट जो कर रहे हैं, तो मूवमेंट करने के बाद इन पे क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो फाइनली देखो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंशन आया हुआ है वो यही है, टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा को हम बोलते हैं क्या, क्या होता है ये, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो उसको आप इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।